पूर्वजन्म में लाखों लोगों को आपने मारा हुआ है और आप सोच रहे हो कि आपका अच्छा होगा लाल धागा बांधने से। फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है जी। इसका साइंटिफिक बेस क्या है? मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है इसमें। जो दो चीजें हैं, तो विष्णु पुराण के जो ऑथर रहे वो महर्षि पराशर रहे। एवरी ज्योतिष should consider themselves as lifetime student of this knowledge। इसलिए हमारा सारा जो कैलकुलेशन है वो शनि तक है, शनि तक है, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो डेथ चार्ट हम लोग बनाते हैं, सोल की गति क्या रही और बहुत टाइम पे मान लीजिए अननेचुरल डेथ हुई है, क्यों कैसे हुई डेथ वो पता लगाने के लिए। क्या मर्डर हुआ है, आत्महत्या है। मैं ये मानता हूँ ज्योतिषियों में कमी है, ज्योतिष में नहीं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि आई एम एन एक्सप्लोरर ऑफ एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम अ वेरी साइंटिफिक आउटलुक। मेरे को एस्ट्रोलॉजी को और एस्ट्रोनॉमी मेरे को लगता है बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, तो दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। जी जी। तो आप एक लर्नड एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आज का जो हमारा कॉन्वर्सेशन है मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम पूरे लेयर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एक्सप्लोर करेंगे। राइट फ्रॉम ज्योतिष ज्ञान क्या है, आपका ज्योतिष में एंट्री कैसे हुआ, मिथ्स अराउंड ज्योतिष, और जो कॉमन मिसनॉर्म्स हैं जो भी सारे, तो वो हम सारे डिस्कस करेंगे। आई वुड request you to start this session with some powerful mantra so that ये जो हमारा conversation है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग। सो बेसिकली ये तो गुरु का नॉलेज है, गुरुमुख विद्या है। तो हम लोग दोनों मिलके ओम गुरवे नमः इस मंत्र का चांटिंग करेंगे 12 बार। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों 12 बार है। बिल्कुल ठीक है। इसमें करने का तरीका क्या है, ओम हम लोग बोलेंगे, गुरवे जो है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड होगा। अच्छा। और नमा फिर। Okay. ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा वो मैं जाप के बाद हम बताएंगे। ठीक है। बिल्कुल। पहले हम लोग 3 बार ओम बोलेंगे। ओ ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। You see? Can you feel something? Yeah, there is a difference. Absolutely. क्या है कि कोई भी काम हम लोग जब शुरू करते हैं सबसे पहले हम गुरु का नाम लेते हैं। क्यों? गुरु से ही हम लोगों को विद्या आ रही है। जो भी हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं, गुरु से कर रहे हैं। और ज्योतिष जो है, कोई भी वेद वेदांग हो, वो गुरुमुख विद्या है। हम लोग वो यूट्यूब से या सोशल मीडिया से सीख नहीं सकते। हम लोग के पास गुरु के पास जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ के उनके चरणों में बैठना पड़ेगा, उनका मनन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तो शायद प्रसाद मिल जाए हम लोगों को। ठीक है। और सिखाने का जो मतलब जो है, मतलब अगर कहें परिधि है, वो इतना अगर होगा तो सीखना इतना है। आत्म मनन चिंतन, गुरु तो बीज बो देगा आपके अंदर। तो ये गुरु क्या है, जो गुरु वर्ड है, ये जो गुह जो है, गुह्य वर्ड से आया है, जो अंधकार है, जो हिडन है। ठीक है। और र जो बीज है वो अग्नि बीज है वैदिक चांटिंग में। तो गुरु का काम क्या होता है, एक सदगुरु वही होता है जो हम लोगों को इग्नोरेंस के अंधेरे से जो है लाइट, जो है रोशनी की तरफ लेके जाए, जो ज्ञान की रोशनी है। बिल्कुल। यही एक गुरु का, एक सदगुरु का काम होता है। तो ज्योतिष जो है वो क्या होता है कि ज्योति और ईश, अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, हाँ। ज्योति मतलब लाइट, Yes. ईश मतलब ईश्वर, डिवाइन लाइट, जो कि हम लोगों को मिला है गुरुओं से। और ये जो ज्ञान है ये बहुत पुराना है। मोर देन, हम लोग को 5000 साल पीछे जाना पड़ेगा। मोर देन 5000 ईयर्स जो है पुराना ये ज्ञान है।
और ये जो इसका जो अगर हिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, इतिहास जानना ज़रूरी है। कोई भी अगर हम लोग कोई भी सब्जेक्ट को लेके डील कर रहे हैं, अगर हम लोग का हिस्ट्री वीक है तो नींव वीक हो गई, फिर तो है आगे बढ़ ही नहीं सकते हम। तो ज्योतिष जो है तो ये बहुत पुराना एक ज्ञान है जो एस्ट्रोनॉमी से कनेक्टेड है। एस्ट्रोलॉजी, पहले के ज़माने में जो एस्ट्रोनॉमी करते थे वो एस्ट्रोलॉजी भी करते थे। हाँ। तो ज्योतिष के जो पिता हैं, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो है महर्षि पराशर। ओके। तो महर्षि पराशर जो है वो कौन थे? तो वो थे, आपने सप्तऋषि का नाम सुना होगा, जो वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ मुनि के पुत्र जो थे उनका नाम था शक्ति मुनि। शक्ति मुनि का पुत्र जो था वो थे महर्षि पराशर। अच्छा, ओके। ठीक है। तो महर्षि पराशर जो है लीनिएज को फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं किनके? वन ऑफ द सप्तऋषि, ओके, जो वशिष्ठ मुनि थे। और वशिष्ठ मुनि का जो अगर देखें तो काफ़ी बार जो है वर्णना जो हम लोग को मिलता है रामायण में, क्योंकि रामायण में जो कुलगुरु थे अयोध्या के वो वशिष्ठ मुनि थे। हाँ जी। ठीक है। तो उनके जो पुत्र थे शक्ति मुनि, शक्ति मुनि की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, ओके, राक्षसों के कारण कहते हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने पराशर की अपब्रिंगिंग की। तो सारा ज्ञान वशिष्ठ मुनि से महर्षि पराशर को आया, और उनको बोलते हैं महामुनि। महामुनि मतलब वो होते हैं जो एक मंदिर के टॉप पे अपने चरण रख सकते हैं, इतने प्योर होते हैं। तो महर्षि पराशर का जिक्र कहाँ पे होता है? तो हम लोगों को मिलता है, जैसे जब हम लोगों के पास डिफरेंट पुराण है, जिसमें से सबसे एक प्रोमिनेंट पुराण है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण के जो ऑथर रहे वो महर्षि पराशर रहे। ठीक है। तो उन्होंने भगवान विष्णु के जो अवतार है, 10 अवतार का वर्णन उसमें जो किया है विष्णु पुराण में। ठीक है। उसमें उन्होंने भगवान कृष्ण का जन्म होने से पहले उन्होंने वो प्रेडिक्शन किया था कि ये अवतार जो है भगवान विष्णु का होने वाला है, अवतरण करने वाले हैं, अवतरित होने वाले हैं कृष्ण के रूप में, और उनके लाइफ की जो लीलाएं हैं वो ये रहेंगी। तो ही प्रेडिक्टेड, वहाँ से ज्योतिष का सूत्रपात है अगर कहा जाए तो। तो ये जो फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है जी, ये इसका साइंटिफिक बेस क्या है? मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है। इसमें जो दो चीज़ें हैं, एक तो है एस्ट्रोनॉमी का पार्ट जो एक है जिसमें ग्रहों के ट्रांजिट्स को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और एक है डेफिनेटली जो फिलोसॉफिकल पार्ट है हम लोगों का, जो कर्मा के ऊपर है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ज्योतिष को अगर हम लोग विभक्त करते हैं दो चीज़ों में, तो उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि वेदों के बारे में और वेद मूर्तियों के बारे में, तो हम लोग को पहले जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा बता दूं कि जो वेदों के जो लॉर्ड है, जो ईश्वर है, जो देवता है, वो है गणेश। ये आप लोगों को पता ही है। हाँ जी, ये पता है। वो चारों वेदों का, आप कितने वेद है? 4 वेद चार हैं। वेद हैं। तो चारों वेदों के कंट्रोलर कौन है? लॉर्ड गणेश है। ठीक है। और उन्होंने 4 वेदों को जो है विभक्त किया है, और उसमें 4 वेद मूर्तियों को दिया है, विभाजित किया हुआ है, जो उन वेदों को कंट्रोल करे। आपको पता है कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बिल्कुल। ठीक है। तो लोगों को पता नहीं कि इन वेदों में है क्या। हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन है, वेदों में है क्या। हाँ। तो ऋग्वेद जो है उसमें सारे जो हाइम्स है, मंत्र जो है, वो मंत्र सारे दिए हुए हैं। जैसे गायत्री मंत्र वन ऑफ द, ठीक है, वो ऋग्वेद से आता है। ठीक है। उसके बाद उसमें जो है कौन से जो भगवान है, देवता लोग हैं, उनको कैसे प्रोपिशिएट किया जाए, उसके बारे में दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद यजुर्वेद है। यजुर्वेद में भी जो है जो मंत्र, चांटिंग और कर्मकांड के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। अब थर्ड जो हो गया, आ गया आपका सामवेद। सामवेद जो है वो म्यूजिक का है। वहां से म्यूजिक की उत्पत्ति हुई थी, जो सारे गामा जो अभी हम लोग करते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहला नाद जो है शिव जी के डमरू से आया था, तो वहां से सामवेद। और सामवेद के जो गाता, जो उनको गाया था, सामवेद का जो वर्णन किए थे, जो गाया था, वो गाया था महर्षि जैमिनी ने। महर्षि जैमिनी जो है वो महर्षि पराशर के लीनियज से बिलोंग करते हैं, परंपरा से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ज्योतिष में क्या है ना, हर चीज में पहले परंपरा, ट्रेडिशन होती थी। तो ट्रेडिशन के थ्रू हम लोग जो है नॉलेज पास किया करता था, हम लोग वहां से सीखते थे।
तो ये म्यूजिक में भी ऐसे होता है? बिल्कुल, आप देखिए परंपरा है, डिफरेंट डिफरेंट हाँ, परंपराएं, हाँ, ट्रेडिशंस होते हैं जहाँ से लोग हाँ, सीखते हैं, हाँ, आपको पता है। हाँ, मैंने कथक सीखा है तो मुझे तो इसलिए उसका पता भी, है। हाँ, आपको पता है। मैं घराने को क्लासिकल, belong- जैसे yes, क्लासिकल का हाँ, डिफरेंट हाँ, डिफरेंट घराना होता हाँ है जी, ना, हाँ। तो वही परंपरा है, ट्रेडिशन है, ठीक है। तो और वो क्या है, गुरुमुख विद्या है। तो सामवेद के जो गाता थे, जो गाया था सामवेद को, वो महर्षि जैमिनी थे। और जैमिनी जो थे वो जो पराशर के जो पुत्र थे, कौन थे? वेदव्यास। उनका नाम भी आपको पता है? हाँ जी, हाँ जी। लोगों को पता नहीं है, वेदव्यास के पिता पराशर थे। और वेदव्यास जो है वो उन्होंने जो है महाभारत उन्होंने लिखी थी। उन्होंने महाभारत बोला था, गणेश जी ने उसको राइट डाउन, जॉट डाउन किया था। आपको पता ही है, ये तो पता है। ठीक है। तो वेदव्यास के जो मेन स्टूडेंट्स में से थे, उसमें से महर्षि जैमिनी थे। अच्छा। तो लोग, और एक क्यों मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप कहीं पे जाएंगे तो लोग बोलेंगे मैं जो है पराशर ज्योतिष कर रहा हूं, हाँ, मैं जैमिनी ज्योतिष कर रहा हूं। हाँ, लेकिन ये गलत है, क्योंकि दोनों जो है सेम लीनिएज से हैं। राइट। महर्षि पराशर का सबसे जो अगर मतलब जो बहुत रिनाउंड पुस्तक है, जो हम लोग बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ज्योतिष, वह है बृहत पराशर होरा शास्त्र, अच्छा, जिसको बीपीएचएस बोलते हैं हम लोग। उसमें उन्होंने जो है पूरा जो ज्योतिष है, ज्योतिष का बखान उन्होंने किया है। और उन्हें किसको, उसमें एक संवाद हो रहा है गुरु शिष्य का अगेन। अच्छा। तो पराशर और मैत्रेय जो उनका बेस्ट स्टूडेंट था, उनके बीच में ये संवाद हो रहा है। मैत्रेय उनको पूछ रहा है और पराशर जी जो है जवाब दे रहे हैं। तो उस वैसे चैप्टर्स बन गए हैं एक एक चीज के बारे में, ठीक है। तो उसमें वहां पे, और ज्योतिष जो है कर्मा बेस्ड है। तो ये जो चैप्टर्स उन्होंने इंक्लूड किए हैं उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एब्सोल्युटली जो है कर्मा, हाँ, और जो ज्योतिष के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में किया है। और उन्हीं का काम आगे चल के महर्षि जैमिनी ने बढ़ाया है। अच्छा। कहाँ से? जैमिनी सूत्र। ओके। जैमिनी सूत्र उन्होंने लिखा है, जिसमें जो है मतलब मान लेते हैं कि 2 वर्ड का एक मतलब जो है सूत्र है। अब सोचिए इस बात को, वो लोग कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। पराशर ने मान लीजिए कि एक श्लोक लिखा है जो 2 लाइन की है, उसका जो है लिटरल मीनिंग हम लोग लेके करते हैं। लेकिन महर्षि जैमिनी ने और उसको और जो है क्रिस्टलिफाई किया है, जो है और ज़्यादा उसको जो है स्वच्छता प्रदान किया है उस ज्ञान को। उन्होंने बाई राइटिंग और ऑथरिंग जैमिनी सूत्र। ओके। और ये अष्टाध्याय मतलब 8 अध्याय है, उसमें से 8 अध्याय गायब है, मतलब 4 अध्याय गायब है, 4 ही जो है अवेलेबल है। वो 4 कहाँ चले गए? क्योंकि वो इतना मतलब जो है डीप नॉलेज है, डीप नॉलेज है, हाँ। कि लोगों के पास अगर 8 अध्याय आ जाते हैं तो दे कैन बेसिकली, अगर रॉन्ग पीपल के हाथ में आ जाते दे कुड हैव एक्सप्लॉइट अदर्स। ओके। तो हम लोगों को जो हम लोग परंपरा से जो सीखे हैं 4 अध्याय ही सीख पाए हैं। अच्छा। और वही जो अगर वही सीख लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें अथाह समुंदर है। अच्छा। प्रशांत महासागर है। अच्छा। इसका मेन रीजन ये है कि उन्होंने मान लीजिए 2 वर्ड में एक सूत्र लिखा, सूत्र मतलब धागा, थ्रेड, उसको कहीं पे वर्ड में सिर्फ 2 वर्ड मान लीजिए, A and B। हाँ, मतलब नहीं, वर्ड नॉट अल्फाबेट। अच्छा, वर्ड्स, हाँ, 2 वर्ड उन्होंने दिया है। उसमें उसको अगर आप पढ़ेंगे उसका एक लिटरल मीनिंग है। अच्छा। लेकिन उसको अगर लिटरल मीनिंग पे आप लेंगे तो यू विल गो रॉन्ग कंप्लीटली। तो यू हैव टू डिकोड इट। तो वो कोडेड है, मतलब वो इट्स लाइक अ फॉर्मूला इन दैट। एब्सोल्युटली मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि कोडेड है। ओके। वो आपको डिकोड करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कैसे करना है, जो कि आ रहे हैं सीखने के लिए। तो मैं ये समझूंगा कि वो पराशर जान के आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा। तो डिकोड कैसे करना है वो बताते हैं। ओके। ठीक है। तो उसमें कटपयादि है, जैसा काका काका जो है, हाँ, वहीं से आया है। कटपया जो है, कटपयादि उन्होंने टेबल बनाई हुई है। ओके। तो वहां से वी डिकोड इट मैथमेटिकली। और जब डिकोड करेंगे तो एक अलग ही मीनिंग निकलेगा उन दोनों वर्ड्स का, 2 या 3 वर्ड्स का, और वो सही होगा। अच्छा। तो दोनों ही मीनिंगफुल है। आप अगर डिकोड किए भी ना पढ़ते हो यू विल एंटायरली गो रॉन्ग, लेकिन उसका भी मीनिंग है। जो बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, विदाउट डूइंग डिकोडिंग दे आर डूइंग द ट्रांसलेशन एंड दे आर एंटायरली गोइंग रॉन्ग इन डूइंग सो। ठीक है। अच्छा, महर्षि जैमिनी के बारे में कहाँ कहाँ पे बखान है? एक तो है डेफिनेटली जो है सामवेद, हाँ जी, उन्होंने गाया था। अच्छा, दूसरी बात है महाभारत में उनका बखान है। कैसे? जब परीक्षित की डेथ हुई थी, परीक्षित जो थे वो अभिमन्यु के पुत्र थे, ठीक है, जिसको भगवान कृष्ण ने बचाया था। हाँ। अच्छा, उत्तरा के गर्भ में। हाँ। तो परीक्षित की जब डेथ हुई कर्ज के कारण, ठीक है, तो सर्प के कारण, सर्प के दंशन से वो डेथ हुई थी, जिसका नाम है तक्षक नाग ने उनको डसा था बिकॉज ऑफ द कर्ज।
ऋषि के कर्ज से। तो उनके बेटे जो थे जन्मेजय, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। अच्छा। उसको बोलते हैं सर्प अंत्येष्टि। उन्होंने बोला था एक भी सांप हम दुनिया में नहीं छोड़ेंगे, सबको। अच्छा। क्योंकि परीक्षित वाज ए वेरी गुड किंग, लेकिन उनके गलती के कारण उनको वो कर्ज मिला था उस समय क्या के। है वो कर्ज? उन्होंने वो क्या है, एक आखेट में गए थे। अच्छा। जंगल में, मतलब आखेट मीन हंटिंग। ओके। तो वहाँ पे गए, उनको बहुत प्यास लगी, तो वो वहाँ पे जाके एक आश्रम में गए। तो एक ऋषि बैठे हुए थे, वो जाप कर रहे थे। ओके। तो उन्होंने बहुत बार पानी मांगा, तो वो इतना वो लीन थे अपने तपस्या में, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने देखा कि मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। तो बोला कि मर गए, कि आप, एक इंसान मर रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हो, आपके लिए तपस्या। तो उन्होंने वो सांप लेकर उनके गले पे लगा दिया। उनको क्या बुद्धि आई, दुर्बुद्धि आई, जो भी है कर्म, तो उनका जो है भंग हो गया, उनकी साधना भंग होगी। तो ही वॉज वेरी फ्यूरियस एंड ही एंडेड अप कर्सिंग परीक्षित कि तुमने सांप, ये कि एक मरे हुए सांप को देके मेरी जो साधना है उसको भ्रष्ट किया है। तो मैं तुमको कर्ज करता हूँ कि आने वाले 1 महीने के अंदर जो है, विल बी बेसिकली किल्ड बाय ए स्नेक। स्नेक बाइट। हाँ, स्नेक बाइट। ओके। और वही हुआ। अच्छा। तो बहुत लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं अल्टीमेटली। और उन्होंने खुद ही किया, क्योंकि वो टाइम निकला हुआ जा रहा था। उन्होंने बोला था कि ये टाइम अगर निकल जाता है तो तक्षक नाग भी आत्मदाह करेगा। तो क्या किया, जो फल लेके आया था, फल के अंदर कीड़ा के रूप में आया था वो, क्योंकि वो एंट्री नहीं थी कहीं से भी। विश्वकर्मा ने ऐसा मतलब महल बनाया था ताकि कोई एंट्री ना करे, वहां से एंट्री ना हो सके। तो ही केम इन द फॉर्म ऑफ एन इंसेक्ट इन एप्पल के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि टाइम तो निकला जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक राजा थे। तो ऋषि का वचन जो है वो मिथ्या ना जाए, तो उन्होंने वो कीड़ा लेके अपने सर के ऊपर रखा। अच्छा। और उन्होंने बोला कि अगर मतलब जो है उनका बात सत्य होना है, तो यही कीड़ा जो है सर्प बन के मुझे डसे। अच्छा। देन दैट इंसेक्ट टुक द फॉर्म ऑफ ह्यूज स्नेक, तक्षक। और उन्हीं के दंशन से उनकी डेथ हुई। तो इसके बाद द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट कि उसके बाद उन्होंने वो सर्प अंत्येष्टि क्रिया किया, जिसमें एक एक सांप आके सब हवन कुंड में गिरने लगे, मरने लगे। और उसमें जो चांटिंग मेन कर रहे थे वो कौन थे? महर्षि जैमिनी। अच्छा। ओके। तो जैमिनी वाज द मेन ऋषि, वाज डूइंग द चांटिंग। ही वाज अ ग्रेट सिंगर एज वेल। ठीक है, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजर बट आल्सो सिंगर। ठीक है। I don't know, somehow I feel I have heard, मैंने ये काफ़ी सुना है जी। हमारे पूर्वजों से सुना है, बड़े बुजुर्ग जो घर पे हैं, जी जी, वो बोलते, मतलब डायरेक्टली ये वाली स्टोरी नहीं बताई, बट उन्होंने बोला अगर सांप आपको पता ही नहीं है, अगर एक एपिसोड हुआ था वो किया सांप वाला, मतलब सर्प का कुछ किया गया था, जिसकी वजह से आज अगर वो नहीं किया होता तो पूरे सड़कों पे आपको सिर्फ सर्प ही सर्प दिखते। क्या हुआ, एक ऐसा टाइम भी आया जब वासुकी नाग भी आके गिरने वाला था। अच्छा। तो उसने क्या किया, इंद्र के सिंहासन पे अपने आप को बेड़ लगा लिया। तो इंद्र भी घुसने वाला था। अच्छा। तब जाके रोका गया वो। ओके। तो यही हुआ था। तो काफी सांप कम हो गए थे। तो मैंने वही बोला ना, बहुत सारे सांप खत्म हो गए थे उसमें। और तक्षक नाग ने इतना जहर, सारा जहर उड़ेल दिया उन्होंने। तो उसके बाद उनके पास ही बिकेम नॉन वेनमस स्नेक। तो उनके पास उनका कोई जहर बचा नहीं उसके बाद। तो ये बात है। उसके बाद ही जब परीक्षित की एग्जिट हो गए, वो निकल गए जब, तो उसके बाद जो है द्वापर युग खत्म हो गया, कलयुग स्टार्ट हुआ। हाँ जी। नहीं तो कली की एंट्री नहीं होती। सो दैट इज द थिंग। दैट इज द थिंग। तो अभी आपने इतना इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स बताए पूरे ज्योतिष ज्ञान के, मिथ्स क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ज्योतिष जो है कर्मा बेस्ड है। अच्छा। क्योंकि हम लोग हिंदू है, हिंदुइज्म में क्या है, सनातन में हम लोग पूर्व कर्म को, पूर्व जन्म को बिलीव करते हैं, उस पर यकीन रखते हैं। जैसे बुद्धिस्ट है, जैन्स है, वो लोग भी, क्योंकि सनातन से ही वो लोग आए हैं, तो वो लोग भी इसी चीज़ पे बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं। तो ज्योतिष जो है ये है कि मान लेते हैं कि जो कर्म हम लोग पूर्व जन्म में कर रहे हैं, पता नहीं, मैं भी अगर ज्योतिष कर रहा हूँ, पता नहीं कितने जन्मों से सीख रहा हूँ मैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो ये ज्योतिष ज्ञान ने आपको चूज किया? आई वुड नॉट से आपने चूज किया, बिल्कुल ज्योतिष ज्ञान ने आपको चूज किया। ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरी लाइफ में ज्योतिष कैसे आई, ये जानना बहुत जरूरी है। कर्म से कनेक्शन, एब्सोल्युटली। अच्छा। तो वो दिखा रहा है कि पूर्व कर्म रहता है ओके, ज्योतिष का, तो तभी इंसान को वो ज्ञान मिलता है।
ठीक है, और पता नहीं कितने जन्म लग जाते उसको जो है प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जिस दिन मैं सोचूंगा मुझे सारी चीजें पता है, उसके अगले दिन मेरा डाउनफॉल हो जाएगा। अच्छा, एवरी ज्योतिष शुड कंसिडर देमसेल्फ एज लाइफ टाइम स्टूडेंट ऑफ दिस नॉलेज। अंडरस्टूड। तभी वो लोग सीख सकते हैं, अदरवाइज तो उनका फॉल हो जाएगा, क्योंकि ईगो, जब ज्ञान आते तो ईगो बहुत जल्दी आ जाता है। तो अपने आप को रोज अंतर मंथन जो है उसकी बहुत जरूरत होती है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लाइंड रीडिंग करता हूँ। ब्लाइंड रीडिंग का मतलब क्या है? मैंने ये नहीं सुना है। मैं बता रहा हूँ। ब्लाइंड रीडिंग का मतलब हो गया आपके पास सिर्फ बर्थ डिटेल्स आए हैं, यही करना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, तो और कुछ नहीं पता उस इंसान के बारे में। जैसे नहीं कुछ मेल फीमेल नथिंग, सिर्फ मेल फीमेल पता होगा और कुछ नहीं। अच्छा, नाम नहीं पता होगा। नाम अगर देना, अगर कोई नाम चाहिए तो नाम भी ना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ बर्थ डिटेल्स। ओके, तो द चार्ट शुड बेसिकली स्पीक इटसेल्फ, तो इट शुड गेट रिफ्लेक्टेड। तो मैं क्या करता हूं कि वो ब्लाइंड रीडिंग करता हूं, उसी से फेथ बिल्ड होता है। और डेली इतने साल हो गया, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 20 ईयर्स। तो अभी भी मुझे रोज जो है परीक्षा देनी होती है, तो इसके लिए अप टू डेट रहना, पढ़ना, एक ज्योतिष में क्या कौन कौन से गुण होने चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, ये वराहमिहिर ने बोला है। देखिए, ये जो मैं बता रहा था, महर्षि पराशर, जेमिनी, ये मेडिवल टाइम के जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं। लेकिन जो है बाद में अगर हमारे देश में जो है ना बड़े बड़े साइंटिस्ट का जन्म हुआ है। ठीक है, हम लोगों में क्या है ना, एक कॉलोनियल हैंगओवर है। जब तक वो फॉरेन से वो नाम एक ठप्पा नहीं लगता है, तब तक हम लोग मानते नहीं है कि वो नॉलेज है। ठीक है, ये जो है ज्योतिष एक वेदांग है, वेद का अंग है। इंटरेस्टिंग। 6 अंगों में से एक अंग है ज्योतिष। हाँ, ठीक है, तो लोग ज्योतिष को बहुत लोग मानते नहीं है। हाँ, काफी लोग बोले हम ज्योतिष नहीं मानते नहीं मानते है, हवा है, हम लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, तो वही लोग योग को मान रहे हैं। तो योग को अगर मान रहे हैं तो ज्योतिष को भी मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो भी योग भी जो है वन ऑफ द वेदांग है। और ज्योतिष क्या है, वेद में क्या है, वेद चक्षु, वेद का चक्षु है। क्यों चक्षु है? क्योंकि ज्योतिष है अग्नि, क्योंकि अंधेरा नहीं है ना वहां पे, जहां पे ज्योतिष आएगी वहां पे अंधेरा नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, ज्योतिष का कार्य क्या है? एक ज्योतिष का कार्य है एक इंसान को वो चीज दिखाना जो वो देख नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो याद नहीं है पूर्व जन्म में उसने क्या किया था। राइट। तो ज्योतिष के पास जब एक इंसान आता है तो उसका वो धर्म होता है, कर्म होता है कि उसके चार्ट से पूर्व कर्म को जांचे। इंटरेस्टिंग। सब कुछ पूर्व कर्म है। ठीक है, कोई एक बच्चा 26 दिन में उसकी डेथ हो जाती है, उसका इस जन्म में क्या कर्म रहा है, उसने क्या बिगाड़ा है किसी का, सब पास्ट कर्मा है। एवरीथिंग। बहुत लोग देखेंगे आप इस जन्म में बहुत अच्छे, लेकिन दे आर सफरिंग लाइक एनीथिंग। लोग बोलते हैं ना मैंने क्या, ज्यादातर यही होता है। हाँ, मेजॉरिटी वैसा ही होता है। हाँ, बोले बुरे लोग तो अच्छे जी रहे हैं, हम लोग क्या, तो ये पूर्व कर्मा है। ठीक है, अच्छा, अब ज्योतिष जो है कर्मा बेस्ड है। तो इसमें क्या है, एक ज्योतिष का कार्य है कि आपको ये दिखाना, भैया तुमने ये गलत किया था लास्ट जन्म में, उसको रिपीट ना करो। उसको एक जो है रास्ता दिखाना। राइट। ठीक है, वो ज्योतिष भी जो है 90% ही देख पा रहे हैं, 100% तो गॉड छोड़ के कोई नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख पा रहे हैं 90%? क्यों? क्योंकि वो गेज करने की कोशिश कर रहे हैं प्लैनेटरी मूवमेंट। उसमें मैं आ रहा हूं, आपने पूछा था कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, उसमें मैं आ रहा हूं, उसमें अभी आ जाएगी बात। तो क्या है कि हम लोग गेज करने की प्लैनेटरी प्लेसमेंट जो है, जो मूवमेंट्स हो रही हैं, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से मूव कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहां पे ह्यूमन एरर आ सकते हैं, जहां पे गलतियां हो सकती है। लोग बोलते हैं ज्योतिष को हम नहीं मानते हैं। अच्छा, तो मैं इस बात पे एक तर्क ये देता हूं, मैं ये मानता हूं ज्योतिषियों में कमी है, ज्योतिष में नहीं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे घर में किसी को कोई बहुत बुरी बीमारी है, बहुत सफरिंग में है, बोले डॉक्टर के पास लेके गए, बोले कि अभी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो सर्जरी करने हम लोग ओटी ले जाते हैं, वो टेबल पे उसकी डेथ हो जाती है। तो वहां पे क्या होता है, हुम टू बी ब्लेम्ड? हम लोग क्या मेडिकल साइंस को ब्लेम करते हैं? नहीं। हम लोग डॉक्टर को ब्लेम करते हैं, केस करते हैं, सू करते हैं, उनको पीटते भी हैं। वेस्ट बंगाल में ऐसी जगह पे जहां पे हॉस्पिटल्स को जलाया जाता है, डॉक्टर्स को पीटा जाता है, तो डॉक्टर्स को ब्लेम किया जा रहा है ना। एक कोई इंजीनियर कोई पुल बना रहा है, वो पुल ब्रिज गिर जाता है, तो हम लोग किसको ब्लेम कर रहे हैं?
इंजीनियरिंग का। जो है वो नॉलेज को हम लोग ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आर्किटेक्ट को बिल्कुल। हम लोग इंजीनियर को ब्लेम कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग उसमें मिला रहे हैं, Yes. जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको हम लोग ब्लेम कर रहे हैं। राइट तो ज्योतिष को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? राइट। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपका साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है तो आप उसको पढ़ोगे, पहले जांचोगे, ज्ञान पाओगे, फिर यूटिलाइज करोगे, यूज करोगे दूसरों के ऊपर, उसके बाद नकारोगे। एक जो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड का होगा बंदा, वो ना किसी चीज पे यकीन करेगा, ना किसी चीज को वो नकारेगा। बिल्कुल। तो अगर कोई बंदा नकार रहा है तो मतलब वो हिपोक्रेसी है। पहले जानो, अगर आपका साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है उसको जानो, पहले पढ़ो उसको। उतना आसान भी नहीं है ज्योतिष। अच्छा, पहली बात है, ज्योतिष सब लोग अभी देखो पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, सब यही लोग ज्योतिष बन गए, सेल्फ प्रोक्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर्स। हाँ, ज्योतिष बोल रहे हैं कि लाल धागा बांध दो, ये आप इतना आसान है। ये कर दो, कर्मा को काटना इतना आसान है। आप कोई मान लेते हैं पूर्वजन्म में लाखों लोगों को आपने मारा हुआ है, हजारों लोगों को मारा हुआ है, अपने गुरु का अपमान किया है, अपने पेरेंट्स का अपमान किया हुआ है, और आप सोच रहे हो कि आपका अच्छा होगा। लाल धागा बांधने से, काला धागा बांधने से सारी चीजें सही हो जाएंगी? नहीं, नहीं होगा। आप जितना भी हवन कर लो, जितना भी आप उपाय कर लो, जब तक आप उन प्लैनेट से संबंधित जो चीजें हैं, कर्म सही नहीं करते हो, तब तक आपको उसका रिजल्ट भी। अब लोगों को बोलेंगे मैं तो इतने सालों से रेमेडी कर रहा हूं, मुझे तो कोई उपाय कर रहा हूं, मैंने सुना हाँ, है, लेकिन मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। अरे कैसे होगा? आप क्या अपने कर्म को सही कर रहे हो? जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं 9 प्लैनेट्स का आपको बताता हूं, तो ये एक जो है लोगों के लिए एक रेमेडी भी बन जाएगी। जैसे सूर्य, किसी का सूर्य बहुत खराब है, फादर का प्रॉब्लम, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम, ऑथोरिटी का प्रॉब्लम, बॉस का प्रॉब्लम देख रहा है, सूर्य प्रॉब्लम में है, ठीक है, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, सूर्य प्रॉब्लम में, उपाय कर रहे हैं, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, हवन कर दिया, सूर्य का मंत्र जाप करा लिया 6000, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है वैदिक तरीके से। क्यों? तो रूट कॉज में जाओ, कर्मा को देखो, तभी तो चार्ट है उसमें हम लोग पास्ट कर्मा कि हाँ अरे इसने तो पिता का कुछ बुरा किया था, कहीं पितृदोष तो नहीं है। तो उसको कैसे ठीक करोगे अगर आप पिता के साथ रिलेशनशिप सही नहीं करोगे? तो सूर्य को सही करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डू गुड टू योर फादर, फादरली फिगर एंड गवर्नमेंट। लोग क्या करते हैं? टैक्स मार देते हैं, गवर्नमेंट को चीट करते हैं, सूर्य खराब हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। तो गवर्नमेंट सूर्य को रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ, राइट 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 राइट। पिता को आप दुख दे रहे हो, पितृतुल्य लोगों को दुख दे रहे हो, सूर्य ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता है। You have to have good relationship with your father to make sun work for you. Interesting. Isn't it? तो कर्मा, small thing, पिता का पैर छू, सूर्य ठीक हो जाएगा। उसके बाद सारे जो बाकी के रेमेडीज जो आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो रेमेडीज काम करेंगे, उपाय भी काम करेंगे आपके। तो आप ज्योतिष को ब्लेम नहीं करोगे। मतलब आपका कर्म और आपका, मैंने पहले बताया, ज्योतिष जो है कर्मा बेस्ड है। राइट 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 राइट। उसको हम लोग कोई नहीं काट सकता। जो माँ के पेट से आया है, जो ह्यूमन बॉडी में आया है, वो कर्म से बच गया है, उसको सफर करना ही पड़ेगा। और रीबर्थ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिजायर्स, बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्मा। हम उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं? वी बाय हुक और बाय क्रूक वी ट्राई टू अचीव थिंग्स, वी टेक शैबी पाथ। उसके बाद क्या है? वी गैदर बैड कर्मा। तो कहाँ जाएगा वो? तो दैट विल स्पिल ओवर टू द नेक्स्ट बर्थ। आपको लेना ही पड़ेगा वो अब बच ही नहीं सकते, फिर शनि आएगा। Saturn is basically the planet of karma. He is the brother of Yama. He will punish. तो वही होता है। तो ऐसे करके चंद्र सही नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हवन करा लिया, मोती पहन लिया, हाँ, गाय को खिला दिया, कहाँ से होगा? अगर अपनी माँ को आपने प्रेम नहीं किया, अपनी माँ का सम्मान नहीं किया तो, अच्छा, अपनी देश माँ का सम्मान नहीं किया तो, वाओ, इंटरेस्टिंग, तो चंद्र ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। क्योंकि चंद्र सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कुंडली में, क्योंकि मून जो है वो मदर के मिल्क को दिखाता है। अच्छा, माँ को दिखाते हैं। माँ के बिना बच्चा नेटिव कहाँ से आएगा? जातक का जन्म कैसे होगा? ठीक है। तो चंद्र को ठीक करने के लिए माँ, जो बुजुर्ग औरतें हैं, विधवाएं हैं, वहां जाइए, उनकी सेवा करें, ठीक है। मन में जो है वो भक्ति लाए। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ पाना है, वैसा इसी कारण मैं ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं। मन में वो भक्ति भी होनी चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए। मंगल, फिर मंगल अगर आप लड़ाई कर रहे हो सबसे,
अपने भाई को प्रेम नहीं करते, भाई को जमीन को लेके आप भाई के साथ लड़ रहे हो, तो मंगल कैसे सही होगा आपका? अब वायलेंस के पाथ पे हो, लोगों को मार रहे हो, कूट रहे हो, तो कैसे आपका मंगल सही होगा? तो नहीं हो मंगल सकता। और मंगल दोष कनेक्टेड है? एब्सोल्युटली। तो जो मंगलिक होते हैं एग्रेसिव होते हैं ना। अच्छा। मंगलिक दोष में भी हम लोग आएंगे, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। अच्छा, ओके। ठीक है। उसके बाद मरकरी। मरकरी क्या है? स्पीच, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। राइट। अपने स्पीच को कंट्रोल करो तो बुध सही हो जाएगा। सब कुछ झगड़े कैसे होते हैं? स्पीच से ही होते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। इसी करके जो गूंगे होते हैं उनके शत्रु नहीं होते हैं, बहुत कम होते शत्रु, क्योंकि तो बोलते ही नहीं है। जब तक वो वर्बल एक्सचेंज नहीं होगा, स्टार्टिंग कहां से होता है? हाथ से नहीं होता, हाथापाई से नहीं होता है, वर्बल एक्सचेंज से होता है, राइट। कम्युनिकेशन से होता है, मिसकम्युनिकेशन से होता है। तो मरकरी को ठीक करने के लिए वाणी को सही करना पड़ेगा, उस पर काबू करना पड़ेगा। उसके बाद रिलेटिव्स, उनको प्रेम करना पड़ेगा, उनको सम्मान करना पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स जो है, जो साथी है, जो आपके इस जन्म में आपके फ्रेंड्स हैं, बंधु हैं, उनको हेल्प करना पड़ेगा। मरकरी अपने आप सही हो जाएगा। अच्छा, वाओ। तो ये सोच जरूरी है सबसे पहले, कोई अदर रेमेडीज करने से पहले। गुरु का तो पता ही है, गुरु, हाँ। बड़ा भाई गुरु। जो सिग्निफिकेशंस है, कारक है, जो कारकत्व है एक प्लैनेट का, ग्रहों का, उसको सही करना पड़ेगा, तो सब कुछ सही होगा। गुरु है तो अगर एक औरत के चार्ट में गुरु खराब है तो रिलेशनशिप हस्बैंड का, तो हस्बैंड को सम्मान देना पड़ेगा ना, तब सही होगा। गुरु को सम्मान देना, क्योंकि हमारे पुराण में क्या दिया हुआ है कि शिव जी जो है गुरु के रूप में है, एंड ही इज पार्टिंग विद द नॉलेज, एंड माँ पार्वती जो है लाइक ए डिलिजेंट स्टूडेंट और डिसाइपल, शी इज लर्निंग एंड टेकिंग। राइट, हाँ बिल्कुल। तो पति जो है गुरु के समान होता है, पत्नी डिसाइपल, क्योंकि पत्नी फॉलो कर रही है, लाइक दैट। तो अपने गुरु का सम्मान। शुक्र अगर किसी का खराब है, आप कुछ भी कर लो, अगर आप औरतों को सम्मान नहीं करते, अपनी वाइफ को सम्मान नहीं करते, अपने बहन को सम्मान नहीं करते, अपनी बेटी को सम्मान नहीं करते, शुक्र आपका कभी भी सही नहीं होगा। अच्छा, एंड शुक्र इज रिलेटेड टू लग्जरी वुमेन। अगर आप विमेन के साथ खराब बर्ताव कर रहे हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट योर वीनस विल बिकम गुड फॉर यू? इट विल नॉट गिव गुड रिजल्ट, हो ही नहीं सकता। ओके। तो वहां से शुरुआत करनी होगी हमें, रूट कॉज से। शनि सर्वेंट्स। अच्छा, शनि सर्वेंट्स। सो यू हैव टू ट्रीट योर सर्वेंट्स प्रॉपर्ली। एब्सोल्युटली। आप अपने सर्वेंट को लात मार रहे हो, आप सोच रहे हो शनि आपको अच्छा फल देगा? कभी नहीं। ओके। शनि मतलब हार्ड वर्क। कौन हार्ड वर्क कर रहे हैं? हमारे लिए हमारे सेवक लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते हम लोग। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद राहु हो गया बेसिकली फॉरेनर्स जो हमारे देश में आ रहे हैं, उनके साथ अगर हम लोग गलत, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम, राइट, उनके साथ अगर गलत बर्ताव कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का फिर खराब होगा। केतु जो है वो है सन्यासी, साधु। तो केतु अगर किसी का बुरा है, सबसे इजीएस्ट रेमेडी है साधु भोजनम। अच्छा। सन्यासियों को खिलाना, साधु को खिलाना, सबसे बढ़िया। ठीक है। और केतु दिखाता है कुत्ते, डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स। अच्छा। उनको प्यार करना, उनको बहुत लोग खिलाते हैं। हाँ खिलाते हैं, मतलब वही मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ। और राहु क्या है? बिल्ली। अच्छा। स्ट्रे कैट्स। हाँ। तो लाइक दैट वी हैव टू थिंक। मतलब आपने कितना अच्छा ज्ञान शेयर किया है कि बिफोर वी एक्चुअली थिंक ऑफ ऑल दीज रेमेडीज, ह्यूज रेमेडीज, पैसा लाखों हम लोग डाल दिए हवन करने के लिए, बिल्कुल। लेकिन हमारी जो बेसिक चीज है, तो माइंड शिफ्ट होना चाहिए। हाँ, मतलब एवरीथिंग इज अराउंड आवर सराउंडिंग। एब्सोल्युटली। मतलब इसलिए जो हमारा पूरा कल्चर था, या जो उसमें जो माँ का सम्मान, बाप का सम्मान, भाई का सम्मान, बहन का सम्मान, हमारे रिश्तेदारों का सम्मान, जो अतिथि घर में आ रहे हैं उनका सम्मान, बिल्कुल सब कुछ मतलब उसमें डिस्कस किया गया था, बताया गया था कि हमारे दिन की चर्या कैसी होनी चाहिए, हमारे सब कुछ सम्मिलित है उसमें, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ताकि एवरीथिंग गो स्मूथ। एब्सोल्युटली। तो ये है। अब दूसरी बात है इसमें, अब देखिए हम लोग जो है नवग्रह को मानते हैं। हाँ बिल्कुल। हम लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो लाइक वेस्टर्न नहीं मानते। अभी तो प्लूटो तो गायब भी हो गया। हाँ। क्यों? ये जानना जरूरी है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2 चीजें बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो नवग्रह हैं, अभी राहु केतु को मैं साइड पे रखता हूँ। सूर्य से लेकर शनि, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु मतलब बृहस्पति, शुक्र और शनि, 7 सप्तग्रह बोलते हैं इसको। सप्तग्रह क्यों बोलते हैं? इनकी बॉडी है,
राहु केतु छाया ग्रह है, हाँ, फॉर्मलेस है ना। ठीक है। क्यों? क्योंकि राहु एंड केतु क्या है, दे आर द शैडो ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ चंद्र, मून। और चंद्र क्या है, हम लोग के मन को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। तो राहु के तुम्हारे मन के अंदर ही है। अच्छा, ओह इंटरेस्टिंग। मैं आ रहा हूं उसमें, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ, हाँ, हाँ। अब राहु के तुम्हारे मन के अंदर ही है। हम सारे प्लैनेट का राहु केतु देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं है। अपने मन के राहु केतु को देखना जरूरी है। क्यों? राहु का मतलब है भोग, अच्छा, केतु का मतलब है त्याग। ओके। क्या करना चाहते हैं? एक होता है ना, अंदर ही हमारे अंदर चलता है कि मुझे शुगर है, तो केतु बोल रहा है अरे मिठाई सामने रखी हुई है, रसगुल्ला तुम्हें पसंद है पर मत लो, ओके। तुम्हारे लिए सही नहीं है, डॉक्टर ने मना किया। राहु बोलते हैं खा लो, एक खाने से क्या होता है। तो भोग और त्याग के बीच में जो लड़ाई चल रही है, टग ऑफ वॉर, वो राहु और केतु के बीच में है। अच्छा, ओके। तो चंद्र जो है हमारा, जो मन है, मन का ही जो है भोग है, मन का ही त्याग है, ठीक है। हम लोग तो पहले खाने से पहले कोई भी चीज, हम जब घ्राण आता है तो उससे अर्धभोजनम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। घ्राण से अर्धभोजनम, तो वो मन से हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि माइंड लेवल पे Mind हो रहा है level ना। है। मतलब अगर हम माइंड लेवल वो पे, सेंसरी ऑर्गन्स कौन, माइंड उसको हाँ। कंट्रोल कर रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इसी कारण हम लोग नवग्रह में ही है, हम लोग शनि के आगे नहीं जाते हैं। अब लोग बोलेंगे क्यों नहीं जाते हैं? शनि जो है 30 इयर्स लगाता है टू टेक ए रोटेशन अराउंड सन। सन, हाँ। बहुत लोगों को पता होगा। हाँ, राइट। तो ये 3 बार घूम के आया तो 90 साल हाँ। इंसान जी सकता है। हाँ। अब कहाँ यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो 200 साल इंसान जिएगा? नहीं, एक बार घूम के आएगा तब तक तो इंसान तो खत्म। मतलब साइंटिफिक रीजनिंग भी तो नहीं है रीजनिंग उसके। नहीं है, तो इसी कारण हम लोग नहीं लेते हैं। इसलिए हमारा सारा जो कैलकुलेशन है वो शनि तक है सीमित। शनि तक है, उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं है। ओह। पहली बात तो ये है। और शनि को हम लोगों ने जो है कर्मा का प्लैनेट माना है, क्योंकि शनि जो है वो यम का भाई है। यम है धर्मराज। तो शनि हैड बीन रेंडर्ड विद ए जॉब ऑफ पनिशिंग अस विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं, चाहे राजा हो चाहे रंक, समान तरीके से हम लोग को पनिशमेंट या सजा मिलेगी, ठीक है। कब? जब शनि की 7.5 आएगी। तो शनि दशा भी होती है ना, महादशा भी। उस 7.5 और महादशा में क्या डिफरेंस है? मैं बता रहा हूँ, देखिए 7.5 हर 30 साल में एक बार आती है। तो अच्छा। क्यों? एक बार घूम के आ गया ना शनि। हाँ, हाँ। अच्छा, ओके, ये रीजनिंग है, इंटरेस्टिंग। तो एक इंसान की लाइफ में 7.5 3 बार आ सकती है मैक्सिमम, क्योंकि 90 साल तक जिएगा वो। हाँ बिल्कुल, ठीक है, 30 साल के अंतराल में, ठीक है। और एक 7.5 मतलब 7.5 ईयर्स इम्पैक्ट। और एक 7.5 के बाद जो है 2 ढैया आती है, 2.5 साल की। हाँ, ढैया भी आती है। हाँ, तो लोग डर जाते हैं 7.5 आ रही। तो मैक्सिमम लोगों के लिए 7.5 खराब फल देता है। लाइक स्ट्रिक्ट टीचर, शनि इज लाइक स्ट्रिक्ट टीचर, कि समझ जाओ मैं आ रहा हूँ, डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। जो लास्ट जन्म में भी किया, इस जन्म में भी किया। तो इसी कारण ज्योतिष का कर्म होता है कि समझाना, कि बी केयरफुल। अच्छा। तो शनि आ रहे हैं, तो यू हैव टू बी, अगर आप मतलब परिश्रम के राह पे रहो, अगर धर्म के राह पे रहो, तो शनि विल नॉट गिव बैड रिजल्ट। ओके, ठीक है। अच्छा, शनि जो है मैक्सिमम लग्न के लिए खराब फल देता है, एक्सेप्ट वृष लग्न, तुला लग्न, क्योंकि डिपेंड करता है कहाँ का लॉर्डशिप है। क्योंकि ये जो है नवग्रह जो है, हाँ, विथ इंक्लूडिंग राहु केतु, तो उसमें ये कुछ ग्रह आपके फेवर में होंगे, लाइक फ्रेंड्स। यस, कुछ आपके मतलब जो है ओपोनेंट होंगे, फो होंगे, कुछ शत्रु होंगे, जैसे हम लोग की लाइफ में होता है। सब लोग तो हम लोग के मित्र नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। कुछ हम लोग के लिए विरूप भी धारणाएं रखेंगे अपने मन में, हम लोग कुछ कर नहीं सकते उसको लेके, वी कांट डू एनीथिंग। तो ये जो दशा, शनि की दशा, ये दशाएं मतलब स्टेट ऑफ माइंड। ये जो ग्रह वर्ड आया, कहां से आया है? फ्रॉम वर्ड ग्रहण, मीन्स इक्लिप्स। मतलब जो ऑब्जेक्ट हम लोग के ऊपर इक्लिप्स कर सकता है वही ग्रह है, बाकी चीजों को हम लोग ग्रह नहीं मानते हैं। अच्छा, ओके। तो ये जो ग्रह है, जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मून हम लोग के मन को क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि हम लोग फुल मून देखते हुए फील इलेटेड, रोमांटिक। लोग शायर लोग जो है शायरी लिखते हैं, कवि लोग कविताएं लिखते हैं, और देखेंगे मून को इंस्पिरेशन लेकर। एब्सोल्युटली, तो वो कंट्रोल कर रहा है हमारे मन को। हाँ, हाँ। ठीक है। तो अब देखेंगे फुल मून में ही जितने भी गुरु लोग हैं उनकी जयंतियां होती है। गुरु नानक जयंती, बुद्ध जयंती, व्यास जयंती, हाँ जी, है ना, फुल मून में। इसका मतलब क्या फुल मून में जन्म हुआ था? नहीं, उनका जन्म पूर्णमासी में नहीं हुआ था। अच्छा।
दे बेसिकली अटेंड दैट सिद्धि, उनका जो कनेक्शन बना था यूनिवर्स के साथ पूर्णमासी में बना था। तो एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट उनकी सिद्धि जो प्राप्त हुई थी वो पूर्णमासी में हुई थी। अच्छा, okay. क्योंकि पूर्णमासी मतलब जो है फुल मून मीन्स ह्यूज लाइट, राइट, कंप्लीट लाइट, Yeah. तो मतलब डार्कनेस नहीं है। हाँ ऐसा लगेगा कि रात को भी हम लोग निकलते हैं तो लगता है कि उजाला है। हाँ, बिल्कुल लाइट चल रही है जैसे। एब्सोल्यूट। तो दिन के टाइम भी सूर्य है, रात हाँ. के टाइम चंद्र है, हाँ, पूर्णमासी के दिन। राइट, तो इसी कारण जो है चंद्र को मन के साथ कनेक्ट किया गया है। और जिस दिन नो मून होता है, मतलब अमावस्या की रात होती है, लोग पहले डरते थे, भूत प्रेत, अभी भी डरते हैं। अभी भी अंधेरे में जो है ना गांव में देखेंगे, हाँ, जहाँ पे लाइट नहीं आई है। और आप ये मेरा रिसर्च है, आप कभी भी देख सकते हैं। इस दुनिया में मैं थोड़ा मैदनी ज्योतिष मतलब जो है उसके ऊपर बात, मंडन एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। अमावस्या से 3 दिन पहले, 3 दिन बाद जब कोई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं या मान लेते हैं कहीं पे मैसेकर होता है, ह्यूमन किलिंग होती है, उसके वो 3 दिन पहले 3 दिन बाद ही होती है। क्यों? क्योंकि उस समय मन कंट्रोल में नहीं होता इंसान का जो कर रहा होता है। आई थिंक सो, राइट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है इसमें कि आप देखोगे कि हाई टाइड्स और लो टाइड्स, ज्वार भाटा, ये किसके ऊपर? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल, क्योंकि जब पूर्णमासी, जब वैक्सिंग मून होता है, जब चंद्र बढ़ रहा होता है, उसकी कलाएं बढ़ रही होती हैं, 15 डेज का होता है, एक महीना, 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, तिथियां होती हैं। ठीक है। तो ये 15 दिन जब वो चंद्र बढ़ रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो उस समय क्या होता है? ज्वार आता है, हाई टाइड्स। वो हाई टाइड्स मतलब अगर चंद्र का इंपैक्ट इतना लाख माइल किलोमीटर दूर है, वहां से अगर जो है पृथ्वी के जल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप देखेंगे पृथ्वी जो है 70% जो है पानी से बना हुआ है, राइट, इजंट इट? यस, ठीक है। सेम ह्यूमन बॉडी 70% ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ब्लड एंड फ्लूइड। यस, तो अगर उसका इंपैक्ट, ग्रेविटेशनल पुल का इंपैक्ट अगर पृथ्वी के ऊपर, जल के ऊपर इतना रह सकता है कि हाई टाइड लो टाइड हो जाए, और हमारा सर्कुलेशन जो है वो सेल्स को कंट्रोल कर रहा है, सारे थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है, तो हमारे ऊपर क्यों नहीं होगा? हम तो वी आर स्पेक ऑफ डस्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो उनके जो ग्रेविटेशनल पुल है, दैट इज इन्फ्लुएंसिंग अस, आवर थॉट्स। ठीक है। दैट इज द साइंटिफिक इम्प्लीकेशन अगर देखते हैं तो दैट इज द मेन थिंग। तो जो हमारी मन की स्थिति होती है, यू मीन टू से अराउंड अमावस्या, ऊपर नीचे होती है, करेक्ट। right? तो इज देयर एनी रेमेडी फॉर दैट? रेमेडी डिपेंड करता है, हर इंसान की कुंडली में चंद्रमा कहीं डिफरेंट राशि में, किसी डिफरेंट हाउस में होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उपाय क्या किया जाए। अच्छा, ठीक है। लेकिन चंद्र का देख इजी उपाय मैंने बता दिया। क्या बता दिया? माँ की सेवा करो, माँ की सेवा करो, देश माता की सेवा करो, ऑटोमेटिकली मून विल बिकम पॉजिटिव फॉर यू। तो ये बात है। ठीक है। अच्छा, अब तो ये हो गया। अब दूसरी बात और एक लोग करते हैं साइंटिफिक की बात, कि 12 राशियां क्यों हैं? हाँ, ये 12 भाव क्यों है? हाँ, 13 क्यों नहीं है? 14 क्यों नहीं है? बेसिकली क्या है, ये पूरा यूनिवर्स 360 डिग्री है, उससे ऊपर तो हो नहीं सकता। 360 डिग्री का है ना ये पूरा ब्रह्मांड जो है। तो 12 राशियां हैं और एक राशि को जो है 30 डिग्रीज के हिसाब से बांटा गया है। 30 into 12, राइट, 360। राइट। अगर आप जो है 360 से ज्यादा कर सकते हो, डिग्री को बढ़ा सकते हो, तो आप 12 क्यों 14 कर दो राशियां। किसने रोका है? तो वो 30 डिग्री क्यों लिया गया है? क्योंकि आर्क होता है ना, हाँ, आपको इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और 12 क्यों है? हाँ, क्योंकि 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने, हाँ, राइट। और 12 महीने में सूर्य हर महीने में एक राशि में होता है, हाँ, गोचर करता है, जो ट्रांजिट, जिसको इंग्लिश में सोलर इनग्रेस कहते हैं। राइट। एक महीना जो है सूर्य एक राशि में गोचर करता है, और वो सूर्य जो है घड़ी के समान है, वो ना पीछे चलता है ना रुकता है, डिसिप्लिन्ड, वो कीप्स ऑन टिकिंग और आगे ही बढ़ेगा। तो हर दिन 1 डिग्री चलता है सूर्य, तो 30 दिन ही तो है महीने में, 30 डिग्री। सिंपल एज दैट। तो 12 महीने में एक महीने में एक राशि में सूर्य बैठता है, और एक रूप होता है, इसको आदित्य कहते हैं। ये बहुत ही एडवांस बात है, कभी और इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसमें गहन नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो सूर्य जब एक राशि में गोचर करता है तो उसका रूप बदलता है, उसके ऊपर जो है हम लोग की ऋतु बदलती है।
राइट, तभी वो सीजन्स ओके 6 सीजन है, राइट, डिवाइड करिए 2 करके हाँ महीना हाँ एक सीजन का। बिल्कुल, और हम लोग बहुत लकी है, भारतवर्ष में हम लोग का जन्म हुआ है, वी कैन सी ऑल द 6 सीजन्स। कुछ देश में तो विंटर छोड़ के कुछ ही है नहीं, हाँ कुछ भी नहीं है। अब नॉर्थ पोल चले जाओ, आर्कटिक चले जाओ, हाँ एंटार्क्टिक चले जाओ, एंटार्क्टिक चले जाओ, लाइक दैट। किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ, वो लोग थोड़ी देख पाते वसंत ऋतु क्या होती है, नहीं समझ पाते। ठीक है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रहते हैं, तो वो दे शेयर कि मतलब यार 4 बजे जब सूरज चला जाता है तो Correct. उनकी मन की स्थिति भी चेंज हो जाती है, Correct. हमारा बिहेवियर चेंज हो Correct. जाता है। विंटर्स में वी आर वेरी डिफरेंट Correct. देन समर्स। करेक्ट। तो वो ट्रांजिट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसी कारण 12 है, 12 महीना ही तो होगा, और कितना होगा तो ज़्यादा तो होगा नहीं, तो उसके साथ कनेक्टेड है राशियाँ। क्लियर हो गई बात, तो ये हो गया। तो 12 राशि। अच्छा, ये राशियाँ जो है इनएनिमेट है, ये जो है लाइक बिल्डिंग, जैसे हम लोग इस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ तो ये जो बिल्डिंग है इसमें जान नहीं है, इनएनिमेट है। इसके अंदर जो लोग हैं, हर बिल्डिंग में, हर फ्लोर में, हर रूम में लोग नहीं है, कहीं कहीं पे है। हाँ तो 12 राशियां जो होगी, ये 12 बिल्डिंग्स हैं, ये 12 फ्लोर्स हैं, अच्छा, और 9 प्लैनेट है, तो एकोमोडेट नहीं होंगे, कहीं पे होंगे कहीं पे नहीं होंगे। तो जहां पे प्लैनेट है, प्लैनेट्स आर एनिमेट्स। अच्छा, प्लैनेट जो है, माँ बाप, जो 9 प्रकार की दुनिया में लोग हो सकते हैं, दे आर एनिमेट। उनकी थिंकिंग जो है ह्यूमन बीइंग जैसी है। तो इसी कारण हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंट सिग्निफिकेशंस एक प्लैनेट के साथ। सूर्य पिता, चंद्र माता, मंगल भ्राता, बुध जो है मैंने बताया दोस्त, मित्र या Yes. रिलेटिव्स, राइट, ज्ञाति जो है, ठीक है। बृहस्पति गुरु, पुत्र, एल्डर ब्रदर, ठीक है। शुक्र वाइफ, स्पाउस, सिस्टरली बॉडी। शनि सर्वेंट्स, जो आपको सेवा कर रहे हैं, जो समाज को साफ रख रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई देश सेवक से कम नहीं है वो लोग, जो सीवेज साफ कर रहे हैं, स्वीपर्स हैं, तो भगवान के समान है वो लोग। तो शनि, दे आर सैटर्न, ठीक है। फिर राहु, फिर केतु। राहु इज फॉरेनर्स, केतु इज बेसिकली सन्यासी लोग। राहु इज ऑल्सो पॉलिटिशियंस। राहु का दिमाग है सिर्फ, हाँ, सारी गंदगी यहाँ पे है हम लोगों की। हम लोगों का मन जो है वो स्वच्छ है, साफ है, क्योंकि हम लोग का जो, देखिए हम लोगों में 7 चक्र है, यू नो दैट, यस यस एब्सोल्युटली, है ना। 7 चक्र है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रनाथ चक्र है, और वो स्पाइन के ऊपर है, ठीक है। एंड स्पाइन इज लाइक सर्पेंटाइन, या इट्स नॉट स्ट्रेट, और हुड जो है ऊपर है, जो सहस्त्रनाथ है। राइट, अब देखिए, अब हम लोगों का क्या है कि ये 7 जो लोग हैं और जो 7 चक्र है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो यही बात है। तो इसके लिए क्या है, तो कर्मा इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई कि हम लोग का कौन से प्लेन में हम लोग यात्रा करेंगे, और सोल जो है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोगों को पता है कि, देखिए उनको पता है एक ही कुंडली, लेकिन 3 प्रकार की कुंडली होती है। अच्छा, ये तो आपने पहली बार सुनी होगी। ये मेरे को नहीं पता था। हॉरोस्कोप जो है, लोग जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग नेटिविटी जो हम लोग जातक जो करते हैं, होरारी एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं, नेटिविटी जो करते हैं, उसमें जो करते हैं वो एक तरीके का है। अच्छा, ऐसे और 2 तरीके का होता है। ओके, कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ओके, ये लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, ये डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो है कुंडलियाँ 3 प्रकार की होती है। एक है आधन चक्र, जो कॉन्सेप्शन चार्ट कहते हैं। ओके, जब किसी की शादी होती है, हाँ, तो उसके बाद दे अप्रोच द एस्ट्रोलॉजर व्हेन दे शुड मेट, ताकि एक अच्छा ऑफस्प्रिंग आए। पहले जमाने से है, ठीक है, पहले वहां से शुरुआत होती है। अच्छा, और 9 मंथ्स कैसे जाएंगे, क्या बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आएगी, ओके, क्या 9 मंथ्स में कभी दिक्कत आएगी, कौन से मंथ में अबॉर्शंस के चांसेस है, मिसकैरेजेस के चांसेस, वी कैन सी फ्रॉम द आधन चक्र। अच्छा, इतना डीप है, इतना डीप है, तो इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड ब्रह्मा चक्र, क्योंकि ब्रह्मा का काम है क्रिएशन करना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बाद क्या होता है, इसको बोलते हैं रजस। 3 होते हैं ना, यहाँ गुण होते हैं। हाँ, सात्विक, तमोगुण एंड राजसिक गुण। तो रजस जो है, रजस मतलब ब्रह्मा, कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग। कोई बच्चा हुआ, खुश है सब। तो हम लोग कैसे समझाते हैं कि रजस गुण को कैसे समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पानी हम लोग पतीले में रखे हुए हैं, वे बॉइलिंग इट, गर्म कर रहे हैं,
तो जब गर्म हो गया तो देखेंगे जो बुलबुले होते हैं वो बबल्स ऊपर की तरफ आते हैं, राइट, फुदक रहे हैं, हाँ, दैट इज रजस। टू मच ऑफ मूवमेंट, ओके, इंटरेस्टिंग। दैट इज रजस। ठीक है। सत्व क्या है? अब उसको आप सीम पे कर दिया तो ऊपर सेटल हो रहे हैं। जो सेटल होना, सत्व। तो मतलब मान लीजिए, अब देखिए लाइफ के इस साइकिल को समझिए कि इंसान का जन्म हो रहा है, बच्चा हो रहा है, बेटा हो रहा है, मिठाइयाँ बट रही है, बधाइयाँ, है ना, वेरी हैप्पी। ठीक है। वो हो गया आधन कुंडली, जिसको बोलते हैं रजस, जिसको जो कंट्रोल करे ब्रह्मा। त्रिदेव है ना। हाँ जी। अब उसके बाद बच्चा बड़ा हो रहा है, लाइफ साइकिल में आ गया। ठीक है। पहले बाल अवस्था, उसके बाद युवावस्था, है ना, उसके बाद वृद्धावस्था, मेन 3 है। तो वो उसका जो साइकिल है वो हम लोग करते हैं जातक, जो सब लोग हॉरोस्कोप देखते हैं, सो कॉल्ड। अच्छा, जो मास लेवल पे हो रहा है, हो रहा है, मतलब जो लाइफ की जो जर्नी है, हाँ, वो दूसरा फॉर्म ऑफ चार्ट है, हॉरोस्कोपी है। अच्छा, उसको बोलते हैं विष्णु, सस्टेनेंस। ओह इंटरेस्टिंग, ओके। एंड थर्ड हो गया डेथ चार्ट। एक टाइम आता है जब वो बूढ़ा हो जाता है, हाँ, बीमारियां, ज्वरा, व्याधि, और उसकी डेथ हो जाती है। जरा व्याधि से डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? रुद्र आता है। रुद्र जो वर्ड आया है रुदन से, सब लोग रोते हैं। हाँ। रुद्र धातु से रुद्र आया है। रुद्र मतलब कि वो जब आएंगे तो सब लोग रोएंगे। अच्छा, तो परिवार में किसी की डेथ हो, जैसे जन्म हुआ था ब्रह्मा, सब लोग खुश थे। रुद्र मतलब टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, डेथ तो होगी, हाँ बिल्कुल, विनाश होगा। हाँ, तो रुद्र आते हैं तो क्या होता है कि जो है वो एग्जिट हो जाता है बॉडी को लीव करते हैं। बॉडी को। क्या होता है कि इंसान की जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है? मन और आत्मा, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। मन में रहता है कि सारे जो है मेमोरीज, सारी मेमोरीज होती हैं, इंप्रेशंस रहते हैं मन में। ठीक है। हाँ, और आत्मा में नॉलेज। यस। जैसे हम लोग के लिए भूख लगे तो हम लोग खाना खाते हैं, भोज्य पदार्थ लेते हैं। मन के लिए क्या है? मन के लिए कुछ अच्छी चीजें देखना, मन खुश हो जाता है। हाँ बिल्कुल। वैसे आत्मा का जो भोजन है, हंगर कैसे मिटती है? नॉलेज से। हम लोग कुछ नहीं लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? नॉलेज। तो ये नॉलेज ट्रांसफर होती है हमारी लाइफ। अब मैं समझा रहा हूँ वही। तो जब रुद्र आता है तो क्या होता है? फिर वो देखेंगे, सब हम लोग बंद कर देते हैं, तो वो जो बुलबुलें हैं वो नीचे जाके सेटल हो जाती हैं। दैट इज डेथ, तमस। सत्व था लॉर्ड विष्णु, और उसको बोलते हैं पुण्य चक्र। तो डेथ चार्ट हम लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं डेथ चार्ट? डेथ चार्ट बनाते हैं नेक्स्ट लाइफ, सोल की गति क्या रही। अच्छा। और बहुत टाइम पे मान लीजिए अननेचुरल डेथ हुई है, हाँ, तो क्यों, कैसे हुई डेथ, वो पता लगाने के लिए। क्या मर्डर हुआ है, आत्महत्या है, कौन किया है, किसने किया है, तो ऐसे पता लगता है।